गाइस, तो हैप्पी दिवाली सबको। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी के लिए। और आप सबको ऐसे पता ही होगा कि वीडियो बहुत टाइम बाद आया है, और इसका कारण ये है कि तो शेड्यूल बिजी था और अभी काउंसलिंग के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लेते हैं। तो हम ये सारे पॉइंट इसमें इंक्लूड करेंगे। जैसे कि अभी नाउ काउंसलिंग चल रही है, 30 से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। और ये अपना रजिस्ट्रेशन चलेगा 5 तक, है ना, 5/11/2024 तक, ये आप सबको पता ही होगा। अब इसका जो कि काउंसलिंग का शेड्यूल है वो आपके पास है, और अभी एक अपडेट हुआ है, तो थोड़ा सा आप लोग फिर से अगर चेक कर लेना। नया मतलब रिशेड्यूल आया है उसमें वेबसाइट पर, है ना। इसके बाद जो कि प्रोसेस है, एक बार हम प्रोसेस पर नज़र देते हैं, ठीक है। एक बार प्रोसेस देख लेते हैं सारी की। प्रोसेस हमारे पास एक यूज़र मैनुअल अपलोड हुआ है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन का सोर्स है, आपको सारी इंफॉर्मेशन ओनली वन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से लेना है, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर आप सब जगह भटकोगे तो पहली बात तो है कि ना किसी को अभी जो वेबसाइट पे आया है सबके पास वही है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम काउंसलिंग हो रही है एमपी ऑनलाइन के थ्रू। इसके पहले पता है पीवीएफटी होता था, और काउंसलिंग जो है क्रिस ऑनलाइन सर्विसेज के द्वारा होती थी, है ना। तो अब जो कि फर्स्ट टाइम है, तो यूनिवर्सिटी वालों के लिए भी मतलब ध्यान रखने वाली बात है। इसलिए उन्होंने प्रॉपर सारी चीज़ों के लिए बिल्कुल प्रॉपर गाइड किया है, प्रॉपर मैनुअल तैयार किया है, प्रॉपर चीज़ें उन्होंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर सेपरेटली दी हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, और यूज़र मैनुअल को डाउनलोड कर लेना है, और एक बार पूरा देख लेना है, और जो कि रूल बुक है एक बार उसको भी पढ़ लेना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो रूल बुक होगा तो आपने देख लिया होगा, जैसे अदर स्टेट वाले हैं तो वो पेमेंट सीट के लिए बस एलिजिबल हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें सारे के सारी जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो और पेमेंट एंड फ्री सीट का पूरा रूल बुक में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, काउंसलिंग के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो उसके लिए आपको जैसे कि यूज़र मैनुअल में दिया हुआ है, ठीक है। वेबसाइट पे जाना है, और वेबसाइट से सीधा आपको एडमिशन वाले जो कि अभी एक आपको रेड में दिखेगा एडमिशन वाले पोर्शन पे जाना, और वहाँ से सीधा आपको एमपी ऑनलाइन की काउंसलिंग डेस्क पे मतलब रिडायरेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ से आप यहाँ पे आएंगे, ऐसा इंटरफेस आएगा आपके पास। तो वहाँ पे आपको क्रिएट प्रोफाइल करना है, मतलब कि प्रोफाइल बनाना है। यहाँ पे प्रोफाइल बनाने के बाद आपकी पूरी डिटेल फिल करनी है, ठीक है। अभी कल मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर इसका मतलब शो कर रहा है कि लिंक नॉट एक्टिव। तो उस टाइम हो सकता है कि उस टाइम तो उन्हें लिंक चालू नहीं करी हो, लेकिन अब आप लोग यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। जब आपने सारा अपना कॉन्टैक्ट डिटेल, फोटो आईडी प्रूफ, बैंक अकाउंट डिटेल एंड सारी जो अपडेट यहाँ पे डाल दी है, सारी एंट्री फिल कर दी है, उसके बाद आपने जब ये सारी डिटेल फिल कर दी सबमिट करेंगे, ठीक है। और एक बार सारी चीज़ें देख लेंगे, डॉक्यूमेंट वगैरह भी आपको सारे यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल जो चीज़ें हैं ना, स्टेप बाय स्टेप इस मैनुअल में आपको दी गई है सारी चीज़ें, 7-8 स्टेप जो है ना, पूरे स्टेप इसमें दिए हैं। लास्ट में आपको ऐसा एक इंटरफेस आएगा जिसमें आपका पूरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, ठीक है। ये आपको लास्ट में ऐसा आएगा कि जो आपने एंट्री फिल करी है उसको आप चेक कर लें कि मैंने कोई गलत तो नहीं करी है। जब आप एक बार सारी एंट्री फिल कर देंगे, उसके बाद एक बार आप यहाँ से चेक करेंगे, और चेक करने के बाद इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। और फिर पेमेंट के लिए प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब आपका पेमेंट हो जाएगा, तो आपका मतलब ये पेमेंट के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना होता है, इसके बाद आपको जाना होता है लॉगिन करना होता है, और फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है, ठीक है। यहाँ का इतना काम है कि आपको पूरा का पूरा डिटेल भरना है ना, पूरा डिटेल भरना है। और उसके बाद डिटेल के बाद आपको एक बार चेक करना कि गलत तो नहीं है एंट्री, ठीक है। फिर ये पेमेंट और रिजर्वेशन वाले थोड़ा सा ध्यान रखें। देन इसके बाद आपको जाना है काउंसलिंग के लिए, वहाँ पे आपको लॉगिन करना है, और वहाँ पे आपको कॉलेज सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। देखिए, फिर यहाँ से आपको सारी जो इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है पूरा यूज़र मैनुअल के थ्रू, ठीक है। यूज़र मैनुअल के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना है। देन आपको क्या करना है, चॉइस लिंक के लिए जाना है। और यहाँ पे एक चीज़ और दी है इन लोगों ने कि आप जो है ना एक बार ही करें रजिस्ट्रेशन, ठीक है। कैंडिडेट नीड टू रजिस्टर्ड हर सेल्फ ओनली वन टाइम ड्यूरिंग द एंटायर काउंसलिंग, ठीक है। तो फिर थोड़ी चीज़ें आप एक बार इसको रूल बुक को जरूर पढ़ें, ठीक है। यहाँ पे एमपी वालों के लिए और अदर स्टेट वालों के लिए थोड़ी सी गाइड करा गया है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है
registration the applicant successfully registration by the candidate must fill the lock choice of the college payment and free for allotment। अब इसके बाद आपको अपनी चॉइस लॉक करना है, ठीक है। पेमेंट के बाद आप चॉइस लॉक करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको पेड करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है कि अगर आप आपने लॉक कर दी, चॉइस लॉक कर दी, तो उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं। कैंडिडेट कैन एडिट देयर लॉक चॉइस अंटिल द एंड ऑफ द चॉइस एंड लॉकिंग डेट इन दैट पार्टिकुलर राउंड ऑफ काउंसलिंग। आप पार्टिकुलर राउंड में अपनी चॉइस को चेंज कर सकते हैं। जब तक आपको डेट दी हुई है एक इंडिविजुअल डेट में, आप उस आपकी जो चॉइस लॉक है उसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एमपी डोमिसाइल कैंडिडेट हैं तो आप बहुत फ्री एंड पेमेंट सीट सेलेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। बट अगर आप अदर स्टेट्स हैं ना, तो वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और ओनली फिर पेमेंट सीट के लिए कर सकते हैं, ठीक है। ये आप एक बार इसको आप ध्यान से पढ़ लेना। और मुझे नहीं लगता अगर आपने पूरा अच्छे से दोनों के दोनों यूजर मैनुअल और ये रूल बुक अच्छे से पढ़ी है तो आपको कोई दिक्कत होने वाली है, क्योंकि सारी की सारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इसमें दिया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, है ना। और अगर फिर कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं वहाँ पे। मैं वो अगर नॉर्मल सजेशन होगा तो मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा जैसे कि आपने सारी प्रोसीजर कर लिए, तो देखो पेमेंट और फ्री सीट का ऐसा है। फ्री सीट पे थोड़ा सा कम रहेगा, मतलब पेमेंट का फ्री सीट पे थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा और पेमेंट का थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है कि कुछ ज़्यादा फर्क हो इसमें, ठीक है ना। पेमेंट सीट के लिए आप सब एलिजिबल हैं। अदर स्टेट वाले भी एक जैसे मेरे पास वीडियो आया था पेमेंट सीट का, वो बना दीजिए। देखो 20 सीट्स हैं हर कॉलेज में पेमेंट की, और उसके लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं अदर स्टेट वाले भी हैं और एमपी की तो हैं, और रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग सबका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, ठीक है। और अगर किसी टाइप का डाउट आता है तो आप डायरेक्ट कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट